सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो आज देखो, जैसे कि सुबह की शुरुआत तो होती ही है डेली काम के साथ, और हर सुबह एक नई होप लेकर आती ही आती है हर किसी के जीवन में। क्योंकि हम को ना बहुत ब्लेस्ड होना चाहिए, इसलिए कि हम एक और नए दिन को देख सकते हैं, एक और नए जीवन को जी सकते हैं। क्योंकि जब हम रात में सोते हैं तो उस समय हमें नहीं पता होता कि हम सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। बट जब हम अगर सुबह उठते हैं तो ये मानना चाहिए इंसान को कि हाँ, उसको भगवान ने एक और प्यारा सा दिन दिया है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, और उनका ध्यान करने के लिए, और अपने जीवन को बहुत सुंदर से, मतलब कि सकारात्मक रास्ते पर चलते हुए जीवन को प्रेम से जीने के लिए। तो उसके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका घर साफ़ सुथरा नहीं होगा तब तक आपका मन शांत नहीं होगा, और मन शांत नहीं होता तब तक इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, इस तरीके से मतलब कि सुबह जब हुई तो मतलब काम वगैरह जो था घर का छोटा मोटा वो तो मैंने कर लिया था, और कुल्ला वगैरह भी कर लिया था। उसके बाद में सोचे कि लाओ, आज हमारा सोफ़ा बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे, तो मैंने फिर उसको साफ़ किया, मतलब अच्छे से उसकी डस्टिंग वगैरह जो थी वो की, और डस्टिंग वगैरह करने के बाद में फिर उसके जो कवर थे वो भी चेंज किए। क्योंकि कवर पता ही है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली टू हार्डली 4 से 5 दिन के अंदर अंदर गंदे हो ही जाते हैं। तो फिर उनको चेंज करना था, क्योंकि अभी घर में इतना ज़्यादा काम फैल चुका था, और अभी भी फैला हुआ है। मान के चलिए कि जो डेली के काम हैं उनके साथ उनको मैनेज करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ठाकुर जी की सेवा जो थी वो भाई ने कर दी थी, भोग प्रसाद जो था छोटी बहन ने बना दिया था। तो आज मैंने ठाकुर जी की जो पूजा थी खुद जो मैं करती हूँ वो थोड़ा सा लेट से की थी, क्योंकि ओवरऑल उनकी सेवा हो जाना वो सबसे मैटर करता है। तो सेवा उनकी कम्प्लीटली हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि लाओ चलो आज मैं थोड़ा सा लेट से नहा लूँगी, पहले मैं ये छोटे मोटे जो काम हैं उनको सफाई कर देती हूँ। तो फिर उसके बाद में ये टेबल को भी साफ़ किया, इसमें भी काफ़ी डस्टिंग हो गई थी, और इतना ज़्यादा धूल मिट्टी भर चुका था कि रोज़ रोज़ साफ़ करने के बाद में भी वो निकल ही नहीं रहा था। तो ओवरऑल आज मैंने 2 चीज़ें अच्छे से क्लीन कर दी थी, डीप क्लीन कर दी थी, और अपना फिर घर को जो भी था वो साफ़ सफाई की, और पोछा वगैरह मारा कमरे में अपने में, और बाकी सारे मतलब पूरे प्रॉपर घर में। और उसके बाद में फिर अपने घर को कर लिया क्लीन। तो घर ओवरऑल अब हमारा क्लीन हो चुका है। उसके बाद में अब मैं नहाने के लिए जाऊँगी, तो मैं नहा करके आ चुकी थी। और देखो, नहाने के बाद में ही थोड़ी सी जो फ्रेशनेस होती है वो आती है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, और गर्मी की वजह से हालत इतनी ख़राब है कि आप इतना इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि बस हालत ख़राब है। तो इसीलिए कहते हैं कि पेड़ लगाइए, इतने ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं हर जगह, मतलब डेवलप के नाम पर, और मतलब कि जो कॉलोनीज़ हैं उनके नाम पर, कि हमारा टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ये मान के चलो, हम तो इंसान हैं फिर भी हम लोग रह लेते हैं, पंखे चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, परंतु जो जीव हैं, चिड़िया हैं और जानवर हैं, जो आवारा पशु होते हैं, जो बाहर ही रहते हैं, उनकी कितनी हालत ख़राब होती है ये तो बस वो ही जानते हैं। तो इसीलिए ओवरऑल आपको अपने साथ साथ अपने आसपास के जो जीव हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, और उनके लिए जो छत पे चिड़िया वगैरह होती हैं उनके लिए थोड़ा जल भर के रखना चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा दाना रखना चाहिए। ये कार्य आपको ज़रूर से करना है अपनी छत पे। बाहर के जीवों के लिए तो हम ज़्यादा नहीं कर पाते, बट अगर पॉसिबल हो तो छत पे ज़रूर से पानी वगैरह रखिए, ताकि वे जो छोटे मोटी चिड़ियाँ हैं वे उड़ती हैं तो वे आकर के कम से कम बैठकर वहाँ पानी पी सकें। उसके बाद देखिए, मैं मतलब कि आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया था, बट कोई नहीं। हम पटवारी जी पे आए, क्योंकि मैंने थोड़ा एक नियम लिया है छोटा सा इस अधिक मास में, कि मुझे पूरा अधिक मास भोले बाबा के ऊपर अभिषेक करने के लिए आना है, पटवारी जी के ऊपर। तो फिर मैं आई थी घर पे पूजा वगैरह करने के बाद में, और फिर मैंने यहाँ पे भोले बाबा का अभिषेक किया। भोले बाबा का अभिषेक करने के बाद में, और फिर उनको अच्छे से उनका जो पूजन था वो कर लिया। और ये मान के चलो कि जो पुरुषोत्तम माह होता है उसमें आप जितनी ज़्यादा जीव सेवा, जितना ज़्यादा दान पुण्य कर्म जब तप नाम रट लेंगे ना, वो आपका पुण्य कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और इसका इतना ज़्यादा
फल बताया है कि जिसका ना वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और सबसे अच्छी बात है कि हमें फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। हमारा जो दिन, एक-एक दिन, अगर हम पूरे 30 दिन भी ये चीज़ें नियमित रूप से करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जो नियम है ना वो बनने लगता है। और फिर हमें इन सब चीज़ों का जो टेंशन ज़्यादा रहता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ और अभी ये करना है, वो करना है, आप देखोगे कि उसमें ना आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मन आपका शांत रहने लगेगा, क्योंकि आप समझने लगते हो। जब आप भक्ति मार्ग पर चलते हो, नाम जप करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो आप समझते हो कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं। हम केवल कर्म कर सकते हैं और भगवान ने हमें जो जीवन दिया है वो केवल उनको जो जपने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए ही दिया है। और साथ में अपने जो गृहस्थ जीवन के कर्म धर्म हैं उनको करने के लिए दिया है, ना कि औरों को परेशान करने के लिए या फिर किसी से राग द्वेष रखने के लिए। तो अगर सभी इंसान इस बात को समझ जाए ना, तो ये मान के चलो कि आधी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, जीवन के कलेश हैं वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से हमारा कुछ अधिक मास अभी जा रहा है। और अधिक मास के बाद में जो लाल जी का जब पूजन हो जाता है, सुबह का मेरा नाम जप वगैरह हो जाता है, तो मैं मोस्टली, रोज़ तो नहीं बट मैं मोस्टली लाल जी को जो है वो सुला देती हूँ दिन में, क्योंकि दिन काफ़ी बड़ा होता है। और फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे जब ब्यारू का टाइम होता है तो उस टाइम पे या 5 बजे तक उठा देते हैं, क्योंकि सेम तरीके से ही जो ब्रजमंडल है वहाँ पे भी लाल जी की सेवा होती है, इसी भाव से कि वो छोटे से लाला हैं। और छोटे से लाला को तो हम ऐसे ही रखते हैं ना, लाड़ से, प्यार से, छोटे से बच्चे की तरह सदा अपने पास ऐसे रखते हैं कि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये छोटे छोटे से भाव होते हैं, ये प्रकट करने के लिए कि देखो प्रभु, हम आपको बालक ही मानते हैं। तो अभी उनके कमरे में लाइट थोड़ी हल्की कर दी थी और फिर मैंने ऊपर आके थोड़ी सी चाय बना के पी थी। चाय बनाने के बाद में मुझे थोड़ा सा रिव्यू का वीडियो बनाना था, तो ये देखो मैंने मीशो से सूट मंगाया था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत प्यारा सूट है। अगर आपको भी लेना हो तो आप मेरे सेकंड चैनल सोनिया राठौर ऑफिशियल, सोनिया राठौर 4920 पर जाकर के चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और ऐसे बहुत सारे ढेरों प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे जो मीशो के ट्रस्टेबल एंड वेरीफाइड प्रोडक्ट हैं। तो ये ना आपका जो राजस्थानी लुक वाला होता है ना सूट, जो बगल से वहाँ पर डोरी लगी होती है, उनको कुछ ऐसा ही बोलते हैं राजस्थानी में। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है भी, बट कुछ बोलते हैं उनको, जो साइड में डोरियाँ लगी होती हैं, बगलबंदी, हाँ बगलबंदी वाली जो डोरियाँ लगी होती हैं वो लगी थी इसमें। तो फिर उसका रिव्यू वगैरह कर दिया था मैंने, वीडियो वगैरह सब एडिट कर लिया था अपना। अब टाइम जो है पता ही है आपको कि कैसे भागता है, पूरा दिन का टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब कितना टाइम हो गया। सब जब से उठो और जब तक सो नहीं उस टाइम तक पता ही नहीं चलता है कि टाइम कहाँ चला जाता है। तो ये भी मतलब एक भगवान की कृपा है कि वो हमेशा व्यस्त रखते हैं और खाली टाइम ज़्यादा पास में नहीं मिलता। तो ये भी ईश्वर की कृपा मानना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास हद से ज़्यादा खाली टाइम होता है तो हमारा मन नकारात्मक सोच में जाता ही जाता है और हमेशा मन में उल्टे सीधे थॉट आते हैं, जिसकी वजह से मन जो होता है फिर वो बिल्कुल अशांत हो जाता है। तो अभी भगवान की बहुत असीम कृपा है कि उन्होंने ऐसे कार्य दिए हैं, अपनी सेवा प्रदान की है और मतलब एक ऐसा कार्य प्रदान किया है कि जिससे पूरा दिन बस उनकी सेवा में, अपने कार्यों में ही लगे रहते हुए पूरा दिन कहाँ निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता। तो इसी बीच शाम सी होने वाली थी तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा रसोई में भी सफाई कर लेते हैं, और जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे उनको भी धोना था तो पहले कर लेंगे जो गैस है अपनी उसको साफ़। और गैस साफ़ करने के बाद में थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, क्योंकि अभी दूध शाम तक अगर रखो तो वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने उसको फिर 4 साढ़े 4 बजे के बाद आसपास गर्म कर लिया था, क्योंकि कल दूध हमारा फट चुका था सारा का सारा, बहुत सारा दूध ख़राब हो गया था। तो इस वजह से फिर मैंने आज जो दूध था बचा हुआ वो सारा गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद में अभी जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे तो हम उनको साफ़ कर लेंगे, और बर्तन हमारे जब साफ़ हो जाएंगे तो हमारी रसोई ओवरऑल सारी जो है वो साफ़ सुथरी और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में फिर जो हमारे बाकी के बचे हुए कार्य हैं उनको ख़त्म करेंगे, और जब तक हो जाएगा ठाकुर जी की सेवा का समय। तो देखो बर्तन हो गए हमारे ओवरऑल साफ़ और दूध भी गर्म हो चुका है। तो अब शाम हो चुकी थी लगभग, और शाम होते ही लाल जी के लिए जो होता है वो दूध मैं ले जाती हूँ, दूध या फिर लस्सी, दोनों में से एक चीज़ बना लेते हैं, कुछ अलग अलग बदल बदल के, या फिर कुछ अलग से बाहर से कुछ चीज़ आती है, जैसे मान के चलो कोई मिठाई आ गई या फिर कुछ और
चीज़ें आ गई तो उनका भोग लग जाता है, बट मोस्टली जो लगता है वो लस्सी का और दूध का ही लगता है। फिर अपने लिए चाय बना ली थी क्योंकि दूध बहुत गर्म था ठाकुर जी का, और चाय बनाने के बाद में फिर हम लोगों ने चाय पी ली। उसके बाद में फिर मैं लाल जी के लिए कुल्ला वगैरह करके दूध जो था वो लेके मंदिर में आ गई थी। तो इस तरीके से ना ओवरऑल पूरा सुबह से लेके शाम तक का हमारा रूटीन चलता है सेवा का, और जो मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, कार्य कैसे करते हैं, और मतलब घर की जो साफ़ सफाई से लेके और पूरे दिन का जो रूटीन होता है वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। वीडियो आपको कैसा लगता है हमारा ज़रूर से बताया कीजिए, क्योंकि ये हमारे फुल डे ब्लॉगिंग के कभी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, कभी शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ मिनी ब्लॉग के रूप में। तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, और आप हमारे जो वीडियोस हैं वो कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए उसी के साथ हमारा जो दीपदान था वो हमने कर लिया था, और दीप प्रज्वलित करके अब लाल जी की जो आरती थी, अब लाल जी की जो आरती है वो कर लेंगे प्रेम से। और काफ़ी सारी आरतियाँ होती हैं ठाकुर जी की, बाल कृष्ण लाल की आरती, और आप बहुत सारी आरतियाँ हैं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, ओम जय जगदीश हरे, बहुत सारे सुंदर सुंदर भजन हैं, मीराबाई के बहुत सारे भजन हैं। तो आप कोई सा भी प्यारा सा भजन लाल जी को आरती कोई सी भी सुना सकते हो जो आपके मन को भाए, क्योंकि जब आप मन से राग से गाते हो तो भगवान को वो अत्यंत प्रिय लगते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से एक बार और थोड़ा सा कुछ भजन गा के सुना दिया था ठाकुर जी को। तो इस तरीके से मतलब कि 1 या 2 भजन मैं नित्य जब सेवा करती हूँ शाम को, ठाकुर जी की जो आरती वगैरह होती है तो उसमें हम सुनाते हैं लाला को। उसके बाद जो दूध प्रसादी थी वो वहाँ से हटा दी थी लाल जी के पास से। अब टाइम हो चुका था खाना का, तो खाने में आज छोले रखे हुए थे क्योंकि सुबह हम लोगों ने छोले बनाए थे। छोले काफ़ी सारे बच गए थे, तो बट ठाकुर जी के लिए तो कुछ ना कुछ प्रसादी बनानी थी। तो लाल जी के लिए ना 2-4 आलू काट के और उसमें टमाटर वगैरह काट के जो भुजिया जैसी होती है आलू की सब्ज़ी, वो फिर मैंने बनाई थी। बस ठाकुर जी के लिए ही बनाई थी, बाकी हम सब के लिए रखी थी, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो देखो अच्छे से इसको मसाला जो था उसको भून लिया था, और भूनने के बाद में हल्का सा पानी डाल करके इसको हम कर देंगे बंद। और आप ये सब्ज़ी बना करके देखिएगा छोटे छोटे आलू वाली, तो ये ना बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। इतने हम आटा जो है वो भी मतलब मान लेंगे, तो इतनी देर में क्या है कि आटा जो है वो हमारा सेट हो जाएगा, और आटा जब सेट हो जाता है तो उसकी रोटियां जो हैं वो काफ़ी अच्छी आती हैं। और मुझे लगता है कि लगभग हमारी जो सब्ज़ी है 5-7 मिनट हो चुके हैं छौंके हुए, तो सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हमारी जो है बन चुकी है, क्योंकि सब्ज़ी कम है तो इसलिए जल्दी पक चुकी है। देखो ये काफ़ी अच्छी लगती है, अचार की जैसे जैसे भुजिया बन जाती है ना सूखी सूखी, उसकी तरीके से आप रोटी से खाओ, पराठे से खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप ज़रूर से बनाइएगा, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसी लगी। उसके बाद फिर बना लेंगे जल्दी जल्दी से गरम गरम रोटियां ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी को लगा के आएंगे भोग। आप लोग कैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और आप की दिनचर्या कैसी जाती है ठाकुर जी की सेवा में, मुझे ज़रूर से कमेंट में बताया कीजिए। तो और आपको हमारी जो लाल जी की सेवा है वो कैसी लगती है वो भी ज़रूर से बताया कीजिए। तो देखिए अब ये हमने जो रोटियां थी वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। अभी रोटियां जो है वो सेक लेंगे एक एक करके, और फिर उसके बाद में लाला के लिए जो थाली है वो लगा देंगे, और फिर जो अन्य घर के सदस्य हैं उनके लिए भी प्रसाद जो है निकाल देंगे, क्योंकि जब तक ठाकुर जी के लिए प्रसाद निकाल के ना रखो तब तक मतलब कि किसी को भी प्रसाद नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से वैसे नहीं देना चाहिए, बट अगर घर में भूख लगी हो तो आप एक काम कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ ठाकुर जी के लिए प्रसाद निकाल देती हूँ। रेयरली कभी कभी, नहीं तो मोस्टली जब ठाकुर जी के लिए प्रसाद चला जाता है उसके बाद ही मतलब कि प्रसाद हम सब पाते हैं। बट अगर कोई भूखा है और किसी को अर्जेंटली निकलना है तो पहले ठाकुर जी के लिए प्रसाद निकाल के हम अलग रख देते हैं, और अभी जैसे लगा के आने का टाइम नहीं है या थोड़ा सा देर में जाएंगे तो उनको उनका प्रसाद अलग दे करके फिर हम लोग प्रसाद जो है ठाकुर जी का लगा देते हैं। तो देखो ठाकुर जी का प्रसाद लेकर के चले जाएंगे। सब घर वालों को भी प्रसाद दे दिया था जब मैं लेके जा रही थी निकाल के तभी ठाकुर जी का, तो उन लोगों ने भी पा लिया, और अब लाल जी को भी प्रसाद जो था वो लगा दिया था। प्रसाद लगाने के बाद में अब टाइम हो चुका था, अप्रोक्स 10 बज गए थे, तो अब लाला को सोला आने का टाइम था शयन का उनका, तो उनका छोटा मोटा सा कुछ भजन सुना करके उनको भी हम सुला देंगे, शयन करा देंगे। तो ये देखो
देखो हमारे लाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। आप गर्मी में ठाकुर जी को 2 बार ज़रूर से स्नान कराइए और उनको बहुत हल्के वस्त्र पहनाइए। और जो रात्रि को आप उनको शयन कराते हैं तो वहाँ पे थोड़ा-सा हल्का सा जल छिड़क के उनके बिस्तर को थोड़ा-सा हल्का सा गीला-गीला रखिए और हल्का सा जो उनका ओढ़ाने वाला रुमाल होता है उसको भी थोड़ा-सा गीला रखिए।